सामने आया है आरोपी रोहित आर्या। पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। मुंबई के जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम को लेकर वीडियोग्राफी भी जो है करवाई जा रही है। पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया था। इलाज के दौरान आरोपी रोहित आर्या की मौत हो गई। आरोपी ने 17 बच्चों को बंधक बनाया था। ये बड़ी खबर जिस बीच निकल के सामने आई है। आरोपी ने 17 बच्चों को बंधक बनाया था। ये पूरा मामला जिस तरीके से कल काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। पहले आरोपी ने कई बच्चों का ऑडिशन किया। ऑडिशन करने के बाद ये कहा गया कि करीब उसने 80 बच्चों को घर भेज दिया और इसके बाद 17 बच्चों को उसने हॉस्टेज बनाया था और एक वीडियो संदेश भी उसने जारी किया था। पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब आरोपी की मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। शाहिद, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इस आरोपी को लेकर, जिस तरीके से आरोपी का एनकाउंटर किया गया इसके बाद उसकी मौत हो गई? अभिषेक, मैं इस वक्त मुंबई के जेजे हॉस्पिटल के इस पोस्टमार्टम विभाग के पास ही मौजूद हूँ। जी। और आपको मैं बता दूं कि सुबह से ही जो है रात में, क्योंकि जब इसकी मौत हुई है तो वहां से यहाँ रात में ही लाया गया। और उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जेजे हॉस्पिटल के बाहर किस तरह से और क्या यहाँ पे क्या हालात हैं। यहाँ पे ये जेजे हॉस्पिटल का जो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट है अभिषेक, ये उस जगह मैं मौजूद हूँ। और आपको मैं बता दूं कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जानकारी में ये बात सामने आई है कि क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है, इसलिए इस पोस्टमार्टम की जो है वीडियोग्राफी भी की जाएगी और इसके साथ साथ जो शव है उसका पहले पोस्टमार्टम से पहले उसका एक्सरे भी कराया गया है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हूँ, जो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट है जेजे हॉस्पिटल का, ये यहाँ मौजूद हूँ। और इसके साथ साथ आपको मैं बता देती पुलिस बंदोबस्त के साथ जो है पोस्टमार्टम यहाँ मौजूद है। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि जो परिवार के लोग हैं वो पुणे से निकल चुके हैं मुंबई के लिए। और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं कि अभिषेक, जब ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो है उससे परिवार को इनके हवाले कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले की जो जांच है अभिषेक, क्राइम ब्रांच के सुपुर्द की गई है। क्राइम ब्रांच इस मामले में जो है जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी ताकि असल वजह क्या है। देखिए, जो आरोपी का वीडियो है उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो मांगे रही है, कुछ योजनाएं रही है सरकारी, और लंबे समय से जो है वो योजनाओं को लेकर जो है सरकार से उसकी लड़ाई जारी रही है। अब चूंकि लड़ाई सरकार से जारी थी और ऐसे समय में उसने बच्चों को बंधक बनाया, तो ये हम किसी भी एंगल से इसे जायज करार नहीं दे सकते। लेकिन जो इनकाउंटर हुआ है इसको लेकर अब जो है अभिषेक सवालिया निशान भी उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि पुलिस उसे जिंदा भी पकड़ सकती है। लेकिन अहम सवाल यही था कि 17 बच्चे जो वहाँ उसकी कैद में थे उनको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। पुलिस ने इस बात का पहले ख्याल रखा और उस वक्त पुलिस को जो समझ में आया पुलिस ने वो किया। अब पोस्टमार्टम जब पूरा हो जाएगा तो उसका शव जो है उसके परिवार को उसके हवाले कर दिया जाएगा और उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर असल वजह क्या रही है। हालांकि उसने अपनी वीडियो में जिस बात का अभिषेक जिक्र किया है, जिन योजनाओं का जिक्र किया है, कि उससे उसकी योजनाएं जो है छीन ली गई हैं और उसकी योजनाएं में उसको नजरअंदाज किया गया, जिसके लिए उसने लंबे समय से सरकार से जो है ये लड़ाई लड़ी और उसके बाद ये भूख हड़ताल पर बैठा था। नाम इस वक्त के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का भी सामने आया, लेकिन अब तक जो है दीपक केसरकर ने सफाई दी है कि उसका कोई पैसा, किसी भी तरह का पैसा यहाँ बाकी नहीं था। जी जी शाहिद, दूसरी ओर जिस तरीके से आरोपी के द्वारा एक जो वीडियो जारी किया गया था, जिस तरीके से आपने पहले जिक्र किया कि उसकी नाराजगी थी, उस वीडियो में भी उसने कुछ लोगों से केवल सवाल करने की बात की। उसने ये एक्सेप्ट किया था कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं केवल कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कुछ लोगों से। क्या बाद में पता चला कि कौन ये लोग थे जिनसे वो सवाल करना चाहता था, जवाब करना चाहता था? और जिस तरीके से उसने वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया कि मैं काउंटर क्वेश्चन भी करूंगा। अब इसमें ये इंडिया न्यूज के हाथ एक लेटर लगा है इसका, जी। और उस लेटर में जो है कई अहम बातों पर जो है हम रोशनी उसमें डाली है। उस लेटर की कॉपी हमारे पास मौजूद है, जिस लेटर में उसने उन जो बात मैंने आपको बताई है कि जिन योजनाओं को लेकर जो है वो बात कर रहा है और जिन पैसों की बात कर रहा है कि उन योजनाओं के तहत जो है सरकार उस वक्त के जो है मंत्री या सरकार की तरफ से उसके साथ छल किया गया है। अब चूंकि देखिए वीडियो में जो उसने बात कही है वो असल में बात उसी से रिलेटेड थी कि जो जिसको लेकर वो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन देखिए अभिषेक, कोई भी लड़ाई, किसी भी लड़ाई को हम जो है इस तरह से तो किसी भी हम क्या कोई भी इसको इस तरह से जायज करार नहीं दे सकता कि आप इसके लिए मासूम बच्चों का जो है बंधक बना लें और उसके बाद जो है उनकी जान के साथ खिलवाड़ करें। पुलिस ने जो है जब इस मामले में उनसे बात करनी चाहिए, उससे आरोपी से रोहित आर्या को, तकरीबन 2 घंटे तक ये बातचीत चली। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आरोपी जो रोहित आर्या है वो पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं था। और अहम बात यह है अभिषेक की, मैं आपको बता दूं कि उसने जो यहाँ पे जो बंधक बनाया था वहाँ पे हर जगह पे जहाँ पे इंश्योरेंस रहा है वहाँ पे
अलार्म सेंसर सिस्टम लगे, जी। ताकि यहाँ पे कोई आ ना सके, और जब से कोई आए तो उसको मालूम पड़ जाए। तो जी। ये भी एक दर्द सिर रहा है पुलिस के लिए, क्योंकि उसके पास जो है ज्वलनशील पदार्थ था, वो आग लगा देने की बात कर रहा था। तो पुलिस जिस तरह से वहां पहुंची है, तो उसके बाद जो है फिर इन सारे अलार्म को डिस्ट्रॉय किया गया। फिर मुझे पता चला कि ये प्रिपरेशन पूरी थी। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा ये था कि भाई उन 17 बच्चों की जो है जान, जो है 17 बच्चे और दो एक सीनियर सिटीजन, एक और मतलब कुल 19 लोग वहाँ मौजूद थे। तो पुलिस के लिए सबसे अहम चुनौती यही रही है कि इन बच्चों को जो है कैसे सेफ, कैसे सुरक्षित यहाँ से बचाया जाए। जी। अगर आरोपी इनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचा देता तो शायद मुंबई बिल्कुल। पुलिस की सुरक्षा को लेकर, मुंबई पुलिस की छवि बिल्कुल को लेकर सवालिया निशान शाहिद, जरूर इस लगते। पूरी जी। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हुए, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जांच पड़ताल